हेलो क्लास सेवेंथ। आज आप लैंग्वेज में स्टडी करेंगे चैप्टर 4 प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है आपको पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। तो दे डू नॉट द जॉब ऑफ नाउन बाय स्टैंडिंग इन प्लेस ऑफ देम। प्रो का देखिए मतलब क्या होता है। प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ, यानी सो प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्लेस पे जो आपका यूज किया जाए वो क्या होता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन जनरली रिफर बैक टू अ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल, तो देखिए प्रोनाउन अक्सर क्या होता है कि जो पहले से नाउन दिया रहता है उसी को क्या करता है, रिफर करता है। देखिए जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, माई मदर हैज बीन क्लीनिंग आउट आवर फैमिली होम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, सी कॉल्ड मी यस्टरडे। तो सी ये किसके लिए रिफर किया गया है, माई मदर के लिए। तो सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। माई भी है आपका, लेकिन अभी आप यहाँ पे जानिए क्या है, सी किसके लिए आया है आपका, माई मदर के लिए। अब देखिए वर्किंग ऑफ प्रोनाउन। Since pronoun stand in place of noun, तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए नाउन। अब क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो किसके प्लेस पर आता है, नाउन के प्लेस पर आता है, इसलिए इसका जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नाउन की तरह ही होगा। तो प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए जैसे दे डू नॉट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे क्या है, दे आपका एज ए सब्जेक्ट है और ये क्या है, दे आपका प्रोनाउन भी है। मैनी अप्लाई बट फ्यू आर चूजन, तो यहाँ पे मैनी क्या है, आपका प्रोनाउन है और ये आपका सब्जेक्ट भी है, जैसे दिस वर्क ओके। प्रोनाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे विच डू यू प्रीफर। तो विच क्या है आपका यहाँ पे प्रोनाउन है और एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ये आपका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके, अफर्मेटिव नहीं है। देन द विच चेंज हरसेल्फ इनटू अ फ्लाई, तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या आपका प्रोनाउन है और ये आपका ऑब्जेक्ट में आया है, ओके। देन प्रोनाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल रिजर्व अ सीट फॉर मी, ओके। तो यहाँ पे मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है। देन डोंट स्पीक टू एनीवन, और यहाँ पे क्या है, टू बूम इज अ एप्लीकेशन एड्रेस। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। क्या द प्रोनाउन में भी द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट क्या, पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल का मतलब क्या हो रहा है कि ये जब पर्सन जो यूज किया जाए, ओके, पर्सन के लिए। तो यहाँ देखिए क्या, पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग, दैट मीन स्पीकर, द पर्सन who is being spoken to, listener or somebody or something else। the personal pronoun, और देखिए पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इससे आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आपके आई, वी, ही, सी, इट, दे, मी, यू, हिम, हर, अस, देम, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो आप जानते हैं ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं। इट जो है आपका थिंग्स के लिए भी किया जाता है। अदर जितने वर्ड दिए गए हैं आपको, ये पर्सन के लिए ही यूज किए जाते हैं। बी यूज ही टू रिफर अ मेल, तो ओके, बी का यूज किसके लिए आप करते हैं, मेल के लिए कर, सॉरी, वी यूज ही का यूज किसके लिए करते हैं, मेल के लिए। सी का यूज करते हैं फीमेल के लिए, और इट किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए, आर एनिमल या फिर बेबी के लिए, ओके। देन डोंट नो इट इज मेल आर फीमेल, जब आपको नहीं पता होता है कि मेल है या फीमेल, तो वहां पे हम एक बेबी के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं। और दे किसके लिए यूज किया जाता है, पीपल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। अब नेक्स्ट है आपका स्पेशल यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट। तो यहाँ देखिए इट कैन रिफर टू वेदर, वेदर के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं, जैसे इट इज वेरी हॉट टुडे, इज इट गोइंग टू स्टॉप रेनिंग। तो यहाँ देखिए वेदर के लिए इज इट का यूज हो रहा है। इट कैन रिफर टू टाइम, टाइम के लिए भी आपका इट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ इट इज 6 o'clock ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है, इसलिए इट का यूज किया गया है। इज इट टू लेट टू टेलीफोन मैनेजर, देन इट कैन रिफर टू सिचुएशंस।
इज इट ओके इफ आई बारो योर कार? इट इज पिटी यू can't come to my marriage. Or it is used for identifying yourself and other people. Hi Amit, it is Anju here. तो ये आप दूसरे को वो रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं इट का यूज। देन यहाँ पे हु इज द बेबी इन द फोटोग्राफ? इट इज मी व्हेन आई वाज लिटिल। तो यहाँ पे इट का यूज ये खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हियर इज द टेबल टू रिमाइंड। तो यहाँ पे देखिए टेबल दी गई पर्सनल प्रोनाउन की, तो आपके देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आपका ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन थ्री टाइप के आपके पर्सन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये देखिए सिंगुलर नाउन और क्या होता है प्लूरल, सॉरी मतलब सिंगुलर फॉर्म में भी पर्सन हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। देखते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपका। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आपको मिलेगा? आई मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? आई। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या मिलेगा? मी। ऐसे अगर प्लूरल होगा तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? बी सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? अस। और सेकंड पर्सन के लिए क्या आपका आता है? यू। ओके, और थर्ड पर्सन में आपका क्या हो जाएगा? ही, सी, इट। और ऑब्जेक्ट के केस में क्या मिल सकता है आपको? हिम, हर, इट। और प्लूरल में क्या मिलेगा आपको? दे सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या मिलेगा आपको? देम। ये टेबल लर्न कर लीजिएगा आप लोग। देन क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वी फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाय एडिंग सेल्फ। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे मिल सकता है? आप वर्ड में क्या यूज करेंगे? सेल्फ या फिर सेल्व्स। ओके, अगर सिंगुलर रहता है तो आप क्या यूज करेंगे? सेल्फ। और प्लूरल रहेगा तो क्या यूज करेंगे? सेल्व्स। जैसे यहाँ पे आपका क्या है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ओके, तो आर ये सारे आपके वर्ड्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब बन चुके हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया? माई में ऐड किया सेल्फ, योर में ऐड किया। ओके, ऐसे देन में क्या ऐड किया? सेल्फ आपने यूज किया है। तो दे रिफर बैक टू सब्जेक्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने सेंटेंस में पहले से यूज किया। देखिए एग्जांपल से आप ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे क्या है? सी डिश हर सेल्फ। तो यहाँ पे ये सी के लिए आपका हर सेल्फ यूज किया गया है। ओके, ऐसे अगर दे है तो क्या यूज करेंगे आप? देम सेल्फ। ओके, दे कुक्ड देम सेल्फ। देन emphatic pronoun। तो these pronoun are same as the reflexive pronoun। ये भी आपके reflexive pronoun के ही तरह होते हैं, लेकिन they are used to put emphasis, are to emphasize the things of the object। तो देखिए अब यहाँ पे we ourselves do it। तो यहाँ देखिए ये आपका हर सेल्फ कहाँ आया? लास्ट में आया है, वर्ब के बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या है? इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आ गया है यहाँ पे। we ourselves did it। देन दे saw द किंग themselves। तो यहाँ पे किंग, यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट, सॉरी, और सब्जेक्ट तो नहीं लेकिन नाउन के जस्ट बाद में आपका आया ये वर्ड। ओके, जैसे सी हरसेल्फ डिड द मैथ्स। तो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर आपके ये वाले वर्ड आते हैं सेल्फ सेल्फ, तो ये किसमें आता है? आपका एम्फेथिक प्रोनाउंस में आएगा। नेक्स्ट है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। तो दे शो पोसेशंस टुवर्ड समथिंग। क्या शो करते हैं? आपका ये पोसेशन शो करते हैं। जैसे इसमें आपका माइन, योर्स, हिज, हर, आवर्स, देयर्स, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आपका दिस वॉच इज माइन और इट इज नॉट योर। तो ये क्या शो कर रहा है? पोसेशन शो कर रहा है कि वॉच इसके माइन है और इट इज नॉट योर, ये आपका नहीं है। दैट बैग इज हर्स, इट इज नॉट हिज। देन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो जानते ही होंगे, डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड्स होते हैं वही वर्ड्स आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए द वर्ड्स हु, वुम, हुज, व्हाट एंड विच आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और दीज प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चंस के लिए। जैसे हु इज देयर एट द डोर। देन है whom आर यू टॉकिंग टू। और व्हाई डिड यू नॉट कम।
देन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके 4 वर्ड्स आते हैं केवल, दिस दैट दिस एंड दोज। ओके, तो द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, सॉरी टू टाइम है यहाँ पे, टू विच दे रिफर आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव। तो मैंने बताया कि सिर्फ 4 वर्ड्स आते हैं, आप याद रखिएगा, दिस दैट दिस दोज। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज वेरी अ बिग बंगलो, दोज आर ब्यूटीफुल रोजेस। और ऐसे आप दैट पे भी सेंटेंस आप रेडी कर सकते हैं और दिस पर भी कर सकते हैं। सेवेंथ है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो the words someone, anyone, everyone and no one are known as indefinite pronoun. तो we use indefinite pronoun to refer a person or things in a general way. These do not refer to any definite person or thing. तो जब यहाँ देखिए है भी क्या, indefinite, यानी जब definite नहीं होगा तो वहां पे आपका कौन से ये सारे वर्ड्स यूज हो जाएंगे, और ये सारे वर्ड्स किसमें आएंगे, आपके indefinite pronoun में। देखिए यहाँ फर्स्ट क्या, हैज एनीवन मीट निशा। तो यहाँ पे डिफिनिट नहीं है ना भाई, हैज एनीवन मीट निशा यानी क्या कोई निशा से मिला। तो यहाँ पे क्या, एनीवन किसी से भी, डिफिनिट नहीं है, क्या है, इनडिफिनिट है। ऐसे यहाँ पे एवरीवन अबव 18 हैज अ राइट टू वोट। ओके, तो जिसकी भी एज 18 है वो वोट दे सकता है, या उसे वोट देने का अधिकार है। लास्ट है यहाँ पे, नो वन नोज व्हाट विल बी द रिजल्ट। देन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रोनाउन है, निदर, ईच, इधर, एनी एंड नॉन। ओके, और यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिफर टू अ नंबर आर अ पर्सन आर थिंग वन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, निदर ऑफ दिस वे लीड्स टू द टेम्पल। कुछ लोग इसे निदर भी कहते हैं, कुछ लोग नाइदर भी कहते हैं। ओके, और देन यहाँ पे क्या है, इधर ऑफ यू कैन कम इन। देन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। The words each other and one another are reciprocal pronoun, and these are used to refer to a people, okay, places or thing, which are together involved in a action described by the verb. For example, देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, महिमा एंड मोना आर टीचिंग ईच अदर। ओके, यानी यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को, ओके, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे द प्लेयर्स आर कैलकुलेटिंग वन अनदर ऑन देयर विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। देन यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो द वर्ड्स हु, वूम, हुज, विच, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी आप कहेंगे कि हु, वूम, हुज और विच तो इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव जब स्टार्टिंग में आते हैं तब होते हैं, अगर सेंटेंस के मिडिल में आते हैं तब नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, दे लुक लाइक अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ओके, बट दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन। लेकिन ये एक्शन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं पूछते। तो दे आइडेंटिफाई अ पर्सन आर थिंग बाय एडिंग अ फैक्ट अबाउट देम। देखिए क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इफ somebody say there is the waiter, if you may want to ask। ओके, तो यहाँ पे क्या आप राइट कर सकते हैं, विच वेटर्स। ओके, विच वेटर्स, एंड द आंसर में भी क्या बनेगा आपका, द वेटर्स हु टुक योर ऑर्डर, यानी वेटर जिसने आपका ऑर्डर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये हु किसके लिए, वेटर्स के लिए है। ओके, स्टडी सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ देखिए कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दोज हु स्टिल हैव नॉट पेड मस्ट पे टुडे, एंड आई हैव अ फ्रेंड हुज कजिन एक्ट्स इन अ फिल्म। थर्ड है आपका, हियर इज द शॉप विच सेल्स सेल्डम्स बुक, द कजिन्स विथ whom आई स्पेंड हॉलीडे। और ऐसे ही आपके देखिए क्या है, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन यूजली बी यूज इंस्टेड ऑफ हु, वूम एंड विच। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे हु, वूम एंड विच होता है उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, दैट यूज कर सकते हैं। जैसे वेयर इज द वेटर हु सर्व्ड अस। ओके, तो इसके प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हैं, वेयर इज द वेटर दैट सर्व्ड अस। ऐसे यहाँ पे द टीचर हैव फाउंड द बॉय whom they
वांटेड टू पनिश, तो यहाँ पे क्या आप राइट कर सकते, द टीचर हैव फाउंड द बॉय दैट दे वांटेड टू पनिश। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल विच मेक होल्स इन अ वॉल, यहाँ देखिए विच की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, दैट यूज कर सकते हैं, ओके। बट यू कैन नॉट यूज दैट इज एन अल्टरनेटिव टू अ WH रिलेशंस प्रोनाउन, मतलब हर जगह आप यूज नहीं कर सकते हैं इफ अ प्रपोजिशंस कम बिफोर इट। देखिए एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मिस्टर मयूरी इज द टीचर इन whom वी कैन ऑल ट्रस्ट, ओके। और द फुटबॉल इज गेम फॉर विच यू नीड अ लॉट ऑफ एग्रेशन। अ टेबल इज गिवन बिलो टू, तो यहाँ देखिए टेबल दी गई है पर्सनल प्रोनाउन यूज करने के लिए। तो यहाँ देखिए पीपल्स के लिए क्या यूज करेंगे और थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में हु और दैट हो सकता है पर्सन के लिए, लेकिन थिंग्स के लिए क्या होगा, विच और दैट होगा। यानी थिंग्स के लिए आप क्या कहते हैं, हु का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या हो सकता है, हु वुम एंड दैट फॉर पीपल, और थिंग्स के लिए क्या आपका यूज करेंगे, विच और दैट। पोसेसिव फॉर्म में अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हुज यूज होगा, और थिंग्स के लिए भी आप हुज यूज कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू ज्वाइन टू सेंटेंस, तो यहाँ देखिए सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, द बॉय इज इन द रूम और द बॉय इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो इसे देखिए किस तरीके से आप राइट करेंगे, द बॉय हु इज इन द रूम इज प्लेइंग वीडियो गेम। या फिर आप राइट कर सकते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग वीडियो गेम इन द रूम। सेकेंड है, आई सॉ गर्ल, द गर्ल स्कूटी वॉज स्टोलन, तो यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं आप, आई सॉ द गर्ल्स हुज स्कूटी वॉज स्टोलन, ओके। आई फोन राहुल, राहुल्स वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज बिकॉज ऑफ बैड कोल्ड, तो आप इसे कैसे राइट कर सकते हैं, आई फोन राहुल हुज वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज बिकॉज ऑफ बैड कोल्ड, ओके। ओमिटिंग द रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस का आप कहीं कहीं पे यूज नहीं करते हैं, तो वी कैन लेफ्ट आउट हु whom which एंड दैट व्हेन दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर अ प्रपोजिशन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो जब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से, तो देखिए यहाँ पे क्या, पेशेंट इज अ पर्सन वूम या फिर हु या दैट, कुछ भी यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। डॉक्टर इज लुकिंग आफ्टर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हु आप रिमूव कर सकते हैं। तो अ पेशेंट इज अ पर्सन, सॉरी, अ पेशेंट इज अ पर्सन, अ डॉक्टर इज लुकिंग आफ्टर, ओके। सेकंड, वी मेट सम पीपल वूम, तो यहाँ से भी आप वूम रिमूव कर सकते हैं। The we meet some people we had known in Delhi। ऐसे यहाँ पे द टूल दैट, तो दैट आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ देखिए क्या है, द टूल यू यूज मेकिंग होल्स इज कॉल्ड अ पंच, ओके। द एड्रेस दैट यू हैव टू राइट टू इज प्रिंटेड ऑन द बैक, तो द एड्रेस you have to write to is printed on the back। बट वेन अ प्रपोजिशन कम्स बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन प्रपोजिशन अगर क्या है, नाउन के सॉरी प्रोनाउन के पहले अगर आ रहा है, तो वी कैन नॉट यूज दैट एंड वी कैन नॉट लीव आउट, ओके, द रिलेटिव प्रोनाउन। तो वी मस्ट यूज वूम एंड वूम आर विच, ओके। देखिए यहाँ पे, हियर इज द एड्रेस टू विच यू हैव टू राइट, ओके। और द शो for which we wanted seats were already booked up, तो यहाँ से आप रिमूव नहीं कर सकते।